मैंने कुरान मस्जिद से उठा लिए, अब मैं भी देखता हूँ कि मुसलमान कैसे कुरान पढ़ते हैं। ये क्या, मौलवी मस्जिद के अंदर आ गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? अभी तो अजान में 15 मिनट बाकी हैं। ऐसा करता हूँ, वुजू करके कुरान पाक की तिलावत कर लेता हूँ। अगर मौलवी साहब ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे ये क्या, ये अलमारी क्यों खुली हुई है और इसके अंदर सारे कुरान मजीद कहाँ गए? शुक्र है बाल बाल बच गया। तौबा अस्तगफर, ये कैसा जमाना आ गया। अब तो मस्जिद में कुरान पाक भी महफूज नहीं है। हजरात, एक ऐलान समाअत फरमाएं, आज हमारी मस्जिद से कुरान मजीद चोरी हो गए हैं। हाय, ये शख्स कुरान पाक उठाए कहाँ जा रहा है? मैं जाकर सदर साहब को बताता हूँ। अरे, ये शख्स कुरान पाक उठाए मौलवी साहब के घर क्यों जा रहा है? क्या ये सब किया धरा मौलवी साहब का तो नहीं है? और अगर किसी को कोई मशकूक शख्स नजर आए तो वो मस्जिद में इतला दे जाए। ये मौलवी के होते हुए हमारी मस्जिद से कुरान मजीद चोरी हो गए हैं। ये आजकल होता कहाँ है? सदर साहब, आपने वो ऐलान सुना है जो अभी मौलवी साहब कर रहे थे? हाँ, वही सुनकर तो परेशान बैठा हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चले मेरे साथ, चलकर उस मौलवी की खबर लेते हैं। ओ मौलवी, बाहर आ। क्या हुआ तुम दोनों को, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, तो तुम लोग चिल्ला रहे हो तो तुमसे ही पूछूंगा ना। और कोई यहाँ मौजूद है जो चिल्ला रहा हो? अरे मौलवी साहब, ये सब बातें छोड़ो, आप ये बताओ मस्जिद से कुरान पाक किसने चोरी किए हैं? मौलवी पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुरान पाक मैंने उठाए थे। तुम हमारे मोहल्ले में नए लग रहे हो, तुम ये बताओ तुमने ये हरकत क्यों की? ये मेरा हमसाया है और कल इस मोहल्ले में आया है और ये सब कुछ करने को मैंने ही इसे कहा था। मौलवी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। जब मस्जिद में ऐलान हुआ कि कुरान चोरी हो गए हैं तो तुम वो सुनकर यहाँ भागे चले आए। और जब इतने सालों से कुरान पाक पर धूल जमी हुई थी, न किसी को खोलने की तौफीक हुई और न किसी को पढ़ने की तौफीक हुई। कुरान मजीद का मकसद लाख का रखने का नहीं बल्कि पढ़ने और अमल करने का है, क्योंकि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। अंग्रेज़ों ने कुरान मजीद पर अमल करके कहां से कहां पहुंच चुके हैं और हम मुसलमान अदब में कुरान मजीद को इतना ऊंचा रख दिया है कि हमारा उस तक हाथ भी नहीं पहुंच पाता। और हाँ भाई, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है उस घर में बरकत आती है। और भाई, जब हमारे घर में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाएगी तो हमारे घरों में बरकत कैसे आएगी? मौलवी साहब, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना मुसलमान तो कब का इस किताब का नाम तक भूल चुका था। हमारी ज़िंदगी का मकसद कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होना है, ना कि इस मुकद्दस किताब से दूरी इख्तियार करना। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आए तो अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करें।